नमस्कार सभी का। मैं दिव्या खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डाइव्ड पर। हम कर रहे थे क्लास छठी भूगोल के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस, जिसका नेम है सौर मंडल में पृथ्वी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ब्रीफ दे देती हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अपने ग्रहों के बारे में, जो कि कितने थे? 8 ग्रह, जो कि कौन कौन से होते हैं? पहला ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। फिर हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था। पृथ्वी के बारे में क्या पढ़ा था? कि जो उसकी शेप है, जो इसका आकार है, उसको क्या कहा जाता है? भूआब। भूआब मतलब ही होता है पृथ्वी के समान आकार, मीन्स जियोइड। इंग्लिश में इसको जियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अपने चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। इसका जो व्यास है हमारे पृथ्वी से केवल 1/4 है। और ये कितने किलोमीटर दूर है हमारे पृथ्वी से? 3,84,400 किलोमीटर। ये हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। और मानव निर्मित कौन से होते हैं? हमारे IRS हो गया या इनसाट हो गया। मानव निर्मित ग्रह को हम रॉकेट की हेल्प से ऑर्बिट के पास भेजते हैं। ठीक है, अब चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा उपग्रह चंद्रमा। जैसे कि हमें पता है कि जैसे ग्रह हमारे सूर्य के आसपास घूमते हैं, वैसे ही हमारा चंद्रमा, जो कि एक उपग्रह है, ये भी हमारी पृथ्वी के आसपास घूमता है। सपोज ये देखो, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। फिर से बनाती हूँ। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब ये अपना पूरा एक चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? मीन्स पृथ्वी के पास से होकर ये कब तक अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगा? कितने दिनों में? तो ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है 27 दिनों में, 27 डेज में। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ आप सभी को, इसको अपने अक्ष पर भी घूमने में 27 डेज ही लगते हैं। मीन जैसे कि हमारे ग्रह घूमते हैं अपने अक्ष पर, अपनी ही जगह पर, वैसे ही हमारा उपग्रह भी अपनी जगह पे घूमता है। तो इसको अपनी जगह पर भी घूमने में 27 डेज ही लगते हैं। तो यही एक रीजन होता है जिससे हमें सिर्फ एक ही साइड दिखती है चंद्रमा की। और इस पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी परिस्थितियां ऐसी होती है कि यहाँ हम नहीं रह सकते। ना ही यहाँ पानी होता है और ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होती है। इस पे सिर्फ गड्ढे होते हैं और पर्वत वगैरह होते हैं और कुछ नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह को हम इंग्लिश में एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये बहुत छोटे छोटे पिंड होते हैं, जिसे मतलब पहले साइंटिस्ट बोलते हैं कि पहले के टाइम पे कुछ ग्रह ऐसे थे जो बर्स्ट हो गए थे। तो ये जो बर्स्ट हुए हुए ग्रह थे, उन्हीं का ही ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि हमारे आसमान में हैं। और ये भी हमारे ग्रहों की तरह सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? हमारा जो ग्रह है, और ये सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगे? हमारा जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति है, इसके बीच में हमें बहुत सारे क्षुद्र मिल जाएंगे। अब ये तो था शुद्ध ग्रह। नेक्स्ट आता है हमारा उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? मेटेरॉइड्स, जिसको हम इंग्लिश में मेटेरॉइड्स बोलते हैं। देखो, आपने सुना होगा कि तारा टूटता हुआ जा रहा है, या टूटते हुए तारे को देखा होगा जो कि कुछ ऐसा दिखता है।
तो वही होते हैं हमारे मेटेरॉइड्स, या फिर जिसको हम बोलते हैं उल्कापिंड। अब ये एकदम से आसमान से बहुत तेजी के साथ हमारी अर्थ पे आ रहे होते हैं, और जैसे कि हमें पता है हमारी अर्थ पे हवाएं होती है, तो वो भी इन पे प्रेशर डालती है। ये दोनों एकदम से टकराते हैं, और जैसे ये दोनों टकराते हैं एक स्पार्क क्रिएट होता है, एक लाइट हमें दिखती है, जिसको हम बोलते हैं टूटता हुआ तारा। तो यही होते हैं हमारे मेटेरॉइड्स। अब इसी प्रोसेस को हम फ्रिक्शन भी बोलते हैं, मींस घर्षण। घर्षण क्या होता है? एक ऐसी फोर्स, एक ऐसा बल लगता है जो हमें आगे बढ़ने से मना करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम फुटबॉल खेलते हैं, जब हम फुटबॉल थ्रो कर देते हैं तो फुटबॉल कुछ देर में जाके अपने आप रुक जाती है, जबकि उसको कोई रोकता नहीं है, फिर भी वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे जो हमारी सरफेस है, हमारी अर्थ का सरफेस है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही होती है। अब कुछ तो ऐसे मेटेरॉइड्स होते हैं जो हमारी एयर के साथ जलकर एक स्पार्क क्रिएट करते हैं आसमान में ही, जिसको हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जलते नहीं हैं आसमान में और हमारी अर्थ पे गिर जाते हैं। जब वो हमारी अर्थ पे गिरते हैं तो वो एक होल क्रिएट करते हैं, वो एक गड्ढा क्रिएट कर देते हैं। आपने न्यूज़ सुनी भी होगी बहुत पहले कि भाई मेटेरॉइड अर्थ पे गिर गया है, तो यहाँ पे होल हो चुका है, यहाँ पे मेटेरॉइड गिरा है। तो यही होते हैं हमारे उल्कापिंड सॉरी। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मिलती है अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।